हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल बायो प्रो प्लस। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है डिफरेंस बिटवीन द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इससे एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन आता ही है लिखने के लिए। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपका वाइवा होता है प्रैक्टिकल में तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, या इसके अंदर में जो सब डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगी उनमें से भी पॉइंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डियर गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे मैंने इसमें कई सारे कॉलम बना दिए हैं। ये मैंने क्यों बनाया, जब मैंने आपको डीएनए पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी जो भी हम डिफरेंसेस लिखते हैं किसी के भी बीच में, उसको लिखने का एक मेथड होता है। सबसे पहले क्या, हम सीरियल नंबर का कॉलम जरूर बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है जो सीरियल नंबर होता है उसमें हम जो भी सीरियल नंबर डालते हैं वो हमारे दोनों के डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करता है। दूसरा क्या है, हम एक कैरेक्टर का कॉलम बनाते हैं। कैरेक्टर का कॉलम इसलिए बनाते हैं कि जो भी डिफरेंस हमें लिखना है, जैसे कोई चीज़ इसमें है इसमें नहीं है, या जो भी आइडेंटिफाई करना है तो हम हेडिंग में डाल देते हैं। हेडिंग में डालने के बाद हमारी यहाँ की लैंग्वेज छोटी हो जाती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्लावर, अब मैंने लिखा जिम्नोस्पर्म में फ्लावर एब्सेंट है, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है। तो अगर मैंने यहाँ पे फ्लावर नहीं लिखा होता तो मुझे पूरा लिखना पड़ता कि इसमें फ्लावर एब्सेंट होता है, इसमें फ्लावर प्रेजेंट होता है। बट इस लैंग्वेज से बचने के लिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी फ्लावर। अब क्या यहाँ पे एब्सेंट लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लावर एब्सेंट है, इसमें फ्लावर प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम सीरियल नंबर और कैरेक्टर का कॉलम बना के ही डिफरेंस को लिखते हैं। ये सबसे अच्छा और सही तरीका होता है डिफरेंस लिखने का। तो चलिए फटाफट हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो डिफरेंस है वो फ्लावर का ही, यानी जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें फ्लावर क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में फ्लावर प्रेजेंट होता है। एनजीओ का मतलब ही होता है फ्लावर। वर्ल्ड में जो भी फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं वो सारे एंजियोस्पर्म में ही आते हैं, चाहे वो जितना छोटा हो या बड़ा हो। यानी अगर आपको कोई भी ऐसा प्लांट दिखता है जिसमें फ्लावरिंग हो रही तो आप जान जाएंगे ये एंजियोस्पर्म है। दूसरा क्या है, वेसल्स। वेसल्स क्या होती है डियर स्टूडेंट, जब आप वस्कुलर बंडल ड्रिल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे डिटेल ऑफ वस्कुलर बंडल में, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। वेसल्स होती हैं, ट्रकीट्स होती हैं, मेडुलरी रेस होती हैं, इस सारी चीजें होती हैं जो वस्कुलर बंडल के अंदर में आती हैं। और वस्कुलर बंडल में जो भी चीजें पाई जाती है, जाइलम, फ्लोएम, ये सारे क्या करते हैं, फूड एंड वाटर के ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। यानी वस्कुलर बंडल में जो भी ये एलिमेंट्स होते हैं इन्हीं के थ्रू ही जो भी फूड या वाटर का मूवमेंट है वो पूरे प्लांट्स में होता है। तो वस्कुलर बंडल किसी भी प्लांट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो वेसल्स मैंने लिखी है, वेसल्स क्या होती है, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है एक्सेप्ट ग्निटल्स। यानी जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं किसी में भी वेसल्स नहीं होती, बट ग्निटल्स एक ऐसा जनरा है जिम्नोस्पर्म का जिसमें वेसल्स होती हैं। बट एंजियोस्पर्म में जो होती है वो वेसल्स प्रेजेंट होती है सारे प्लांट्स में। नेक्स्ट क्या है, कंपेनियन सेल्स इन द फ्लोएम। अब देखिए मैंने यहीं पे लिख दिया कंपेनियन सेल्स इन द फ्लोएम। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखती तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है जिम्नोस्पर्म में कि इन द फ्लोएम कंपेनियन सेल एब्सेंट। ये पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, इसलिए मैंने हेडिंग यही डाल दी कंपेनियन सेल्स इन द फ्लोएम। अब यहाँ पे मैंने लिखा जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है, जबकि एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल जो होती है फ्लोएम में वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स क्या होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें नेकेड ओव्यूल होते हैं, जबकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें ओव्यूल्स क्या होता है, ओवरी से कवर होता है। नेक्स्ट क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक किस तरह से पहुंच रहा था, यानी मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना, मूव करना कहलाता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो जिम्नोस्पर्म में वो वाटर के थ्रू होता है, सॉरी विंड के थ्रू होता है। यानी कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें पॉलिनेशन सिर्फ विंड हवा से ही होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में डिफरेंट मेथड से होता है, जैसे कि इंसेक्ट से होता है, विंड से होता है, वाटर से होता है, एनिमल से होता है। फ्लावर आप देखते हैं, फ्लावर में डिफरेंट टाइप्स के मधुमक्खियाँ भी बैठती हैं, तितलियाँ भी बैठती हैं, टिड्डियाँ भी बैठते हैं, और भी बहुत सारे इंसेक्ट बैठते हैं। तो वो सब क्या करते हैं, पॉलिनेशन का काम करते हैं। दूसरा क्या है, विंड पॉलिनेशन, हवा चलती तो भी पॉलिन शेड होते हैं और फीमेल गैमेट तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट वाटर, वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। यानी अगर वो प्लांट्स पानी में है या नॉर्मली हवा चली और पॉलिन उसका वहाँ से शेड हुआ और वो जाके अगर पानी में गिरा तो वहाँ से भी मूव करके चल सकता है, और एनिमल के थ्रू भी होता है। उसके बाद क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। डियर स्टूडेंट, डबल फर्टिलाइजेशन पे शॉर्ट नोट्स आता है, और डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्या है ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी अगले टॉपिक में। अभी सिर्फ इतना आप याद रखिए, जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है, बट एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी एंजियोस्पर्म में होता है। फिर क्या है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, जब एंडोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म हमारे, इसका एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, जबकि हमारा जो एंजियोस्पर्म है उसका एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। यानी कि एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है और जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है। फिर क्या है, फ्रूट। फ्रूट फॉर्मेशन क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में फ्रूट फॉर्मेशन होता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है आपका कि फ्रूट फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है। तो जिम्नोस्पर्म में फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, ओपन होते हैं,
जबकि एंजियोस्पर्म में फ्रूट फॉर्मेशन होता है, इसीलिए उसके सीड भी कवर्ड होते हैं, ओव्यूल भी कवर होता है ओवरी के अंदर, क्योंकि ओवरी कहाँ होती है, फ्लावर के अंदर। तो इस तरह से ये बेसिक डिफरेंसेस थे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसमें से बहुत सारे सब क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे ये मैंने आपको डिफरेंसेस पढ़ाए, बट इसमें का एक क्वेश्चन डबल फर्टिलाइजेशन जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी बाद में। तो तब तक के लिए इस टॉपिक को पढ़िएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ हमारे चैनल को अपने ज़्यादा से ज़्यादा कलीग्स और फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे इस नोट्स का बेनिफिट ले सके। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कलीग्स को ही बोलें कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, कमेंट्स भी किए, आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसके साथ ही साथ अगर आप इस जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उनका कोई भी पिक लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप चाहें तो मुझे मेल भी कर सकते हैं, नीलू मिश्रा 999@gmail.com में। थैंक यू।